गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी ओर से फीडबैक पाना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे ईमेल एड्रेस को लिखिए जो अभी स्क्रीन पर दिया गया है। आप मुझे ज़रूर लिखिए अपने रिएक्शंस और आपके सुझाव भी, और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे साथ परमेश्वर का भय मानने वाले प्रेयर टीम है हमारी सेवकाई में, जो 24 घंटे सातों दिन प्रार्थना करते हैं। मैं और मेरी प्रेयर टीम आपके लिए बड़ी खुशी से प्रार्थना करेंगे और हम आपको प्रत्युत्तर देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। आज मेरे संदेश का शीर्षक है इस संसार में हमारे जीवन की सुरक्षा। जैसे हम अपने मसीह जीवन में संसार में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमें नाश करना चाहती हैं, जो हमारी आशीषों को चुराना चाहती हैं, और हमें परमेश्वर के वचन से खोज निकालना है कि हम खुद की रक्षा कैसी करें। केवल प्रार्थना काफ़ी नहीं है। प्रार्थना के साथ ऐसे कुछ रहस्य हैं जो हमें सीखने चाहिए परमेश्वर के वचन से कि कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मैं राजा दाऊद के जीवन के बारे में आपको बता रहा हूँ। जानते हैं, राजा दाऊद तो सामर्थी राजा था। वो शूरवीर था, बहुत कुछ करने वाला, एक सुंदर पुरुष। लेकिन उसके पूरे जीवन भर ऐसी शक्तियाँ थी जो उसे नाश करना चाहते थे। जब वो छोटा था तब एक भालू ने उस पर हमला किया और बाद में वो सिंह से भी लड़ा और दोनों से उसकी रक्षा की गई, यानी भालू से और सिंह से भी। और जब उसे पलिश्तियों से युद्ध लड़ना था उस समय, फिर भी उसके पास बहुत ही अद्भुत सुरक्षा थी। और फिर हम पढ़ते हैं दाऊद और गोलियत। गोलियत तो एक दानवकाय व्यक्ति था। दाऊद तो नौजवान था, गोलियत के सामने बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी दाऊद की गोलियत से सुरक्षा की गई। और फिर हम आगे ये भी देख सकते हैं कि राजा शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था। उसने कई बार उसे मारना चाहा, लेकिन दाऊद की सुरक्षा की गई। अबशालोम दाऊद का अपना बेटा, अजीब है ना? उसका अपना बेटा उसे मारना चाहता था। दाऊद ने अबशालोम से खुद की रक्षा की। और फिर एक और सामर्थ जो दाऊद को नाश करना चाहती थी, वो पाप था। हम जानते हैं कि वो किस पाप में गिर गया था, लेकिन महान रीति से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसकी सुरक्षा की गई और आखिरकार वो तो इस्राएल का सबसे महान राजा बन गया। अब दाऊद की सुरक्षा के पीछे रहस्य क्या था? एक ही वाक्य में मैं आपको बता दूं, ये तो परमेश्वर था जिसने दाऊद की रक्षा की। परमेश्वर ही था जिसने दाऊद को बचाकर रखा। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ दूसरा शमूएल अध्याय 8 वचन 6 से। जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। और वचन 14 में भी हम यही बात पढ़ते हैं। ये तो परमेश्वर है जिसने दाऊद की रक्षा की। दोस्तों, हम ये जानते हैं केवल परमेश्वर ने ही हमारी रक्षा करनी चाहिए, पर हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर कैसे सुरक्षा करते हैं। दाऊद के जीवन को आपके सामने रखते हुए मैं आपको 3 सिद्धांत बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में। नंबर 1, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा दाऊद की रक्षा की गई। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। अब ये जो खास वचन हैं, ये 3 शक्तियों के बारे में कहता है जिन्होंने दाऊद को मारने की कोशिश की। भालू, सिंह और गोलियत। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ तक कि पलिश्ती, शाऊल, अबशालोम और ऐसे बहुत से लोग। लेकिन सच्चाई तो ये है, दाऊद ने ये खोज निकाला कि उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। अब ज़रा इसकी कल्पना कीजिए, दाऊद तो अपने
पिता की भेड़ों को चरा रहा था। वो नौजवान था और स्वाभाविक है, वो तो जंगल था। जंगली जानवर हमला करते थे और हाल ही में मैं 10 दिनों के लिए इस्राएल में था। मैं वो जगह जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो जंगल किस तरह का होगा। अचानक कोई भी जंगली जानवर आकर हमला कर सकता था और यही तो बात हुई। लेकिन दाऊद ने कहा, ये तो परमेश्वर है जिसने मुझे अपनी सामर्थ से छुड़ाया है। और वो गोलियत का सामना करने वाला था और दाऊद यही बात कहता है। वो परमेश्वर जिसने मुझे भालू से बचाया और सिंह से, वही परमेश्वर मुझे बचाएगा इस दानव कायम व्यक्ति से जिसका नाम है गोलियत। परमेश्वर ने दाऊद को छुड़ाया अपनी ही उस महान और सामर्थी शक्ति से। खैर, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम बहुत से शत्रुओं से घिरे होते हैं। ये जो सामर्थ है, ये जो शत्रु हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा बलवान हैं। हम उनके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। किसी बात को हल्के रूप में न लें। जानते हैं ये मसीह जीवन में होता है। हम परमेश्वर की सुरक्षा को हल्के रूप में लेते हैं। नहीं, जब तक कि आप वो भेद न जान ले कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें, और जब तक हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त न कर लें, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। और देखिए, किसी भी कारण अचानक कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि कैसे दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त की और हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से शत्रु हैं। उदाहरण के लिए, शैतान तो गरजने वाले सिंह के जैसे हैं। हमेशा कोशिश करता है कि फाड़ खाए हमारे उद्धार को, आत्मिक जीवन को, नैतिक जीवन को, हमारे संबंधों को, हमारे विवाह को। और एक और बहुत ही विनाशकारी शत्रु तो निश्चय ही पाप है। देखिए, मसीह जीवन में परमेश्वर के सामर्थी जन, परमेश्वर के सामर्थी लोग गिर गए पाप की सामर्थ के कारण। उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन नाश किया, उन्होंने अपना आत्मिक जीवन नाश कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी कलीसियाओं और अपनी सेवकाई को नाश कर दिया। और एक और बात है, हमारी कोई आदत हमें नाश करने लगती है। हम कैसे खुद को उससे सुरक्षित रखें। और सबसे बुरा तो ये है, सबसे बुरा शत्रु तो स्वयं नरक ही है। बाइबल ये बताती है, यीशु ने इसके बारे में प्रचार किया। हम बाइबल पर विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं नरक और स्वर्ग पर। हमें खुद की रक्षा करनी है इस सबसे बड़े आक्रामक और विनाशकारी और पीड़ादायी शत्रु से जो नरक है। हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम इसे कर सकते हैं केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। अब कैसे इस दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त किया? कैसे वो इस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा घिरा हुआ था? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन 43 वचन 2 से। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। दाऊद ने हमेशा परमेश्वर के उस सामर्थ के लिए प्रार्थना की, उसकी सुरक्षा के लिए। प्यारे दोस्तों, हमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। हमारे मसीह जीवन में हम बहुत सी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। ठीक है, उसके लिए आगे बढ़िए। लेकिन ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, और वो तो है सुरक्षा के बारे में। और वो तो परमेश्वर की सामर्थ है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हमारी सेवकाई के लिए। राजा दाऊद कहता है, मैं तेरी सामर्थ देखना चाहता हूं। कोई सामर्थ नहीं देख सकता है। लोग सामर्थ पा सकते हैं, लोग सामर्थ से भर सकते हैं, लोग उस सामर्थ के द्वारा नई शक्ति पा सकते हैं। और यही तो दाऊद के साथ हुआ। दाऊद अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर की सामर्थ से चार्ज हो गया। अब उसने ये कैसे किया? देखिए, इस भजन में ऐसे बहुत ही महान सत्य हैं
जिसके द्वारा दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त की। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ये प्रकट करूंगा, आप नोट कीजिए। और जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, हमें तो यही काम करना चाहिए जो राजा दाऊद ने किए थे। नंबर 1 देखिए वचन 1 में, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। दाऊद परमेश्वर को हर सुबह ढूंढता था। जिस पल वो जागता था उसने प्रार्थना की परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ना। हम सुबह उठते हैं, बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं और फिर यहाँ वहाँ भागते हैं, हम काम पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं और ये सब। अब जिस पल हम अपने बिस्तर से उठते हैं तो घुटने टेकिए और सुबह सुबह प्रार्थना कीजिए परमेश्वर की आशीषों के लिए, और खास करके परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षा हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे चर्च और हमारी सेवकाई के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, सब कुछ। आइए इसे आदत बना लीजिए कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना कर लें। और फिर दाऊद ने दूसरा काम किया, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी, इस तरह से कहता है। राजा दाऊद परमेश्वर के लिए प्यासा था। जितना ज्यादा वो परमेश्वर के लिए प्यासा हुआ, उसने परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त की। वाह! परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के लिए प्यासा होने से आती है। मतलब मुझे परमेश्वर से और ज्यादा चाहिए, मतलब मैं तो परमेश्वर का और ज्यादा अनुभव करना चाहता हूं, मतलब मैं प्रार्थना में और ज्यादा समय बिताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करूं। परमेश्वर के लिए प्यासा होना, ये तो अद्भुत है। हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के लिए प्यासे हो सकते हैं, हमारे पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु के लिए प्यासे हो सकते हैं। जब रविवार आता है तो कृपया चर्च में जाइए, वहीं पर आप यहोवा परमेश्वर को पाते हैं, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। अगर कुछ खाली समय है तो प्रभु पर मनन कीजिए, प्रभु के लिए प्यासे हो, प्रभु वचन के लिए प्यासे हो, प्रभु की इच्छा जानने के लिए प्यासे हो। परमेश्वर के लिए प्यासे होने से परमेश्वर की सामर्थ खोली जाती है। फिर दाऊद ने एक और काम किया, इस वचन को सुनिए, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। दाऊद की यह आदत थी कि पवित्र स्थान में वो परमेश्वर की आराधना करते जाएं। वहीं पर उसने परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त की। दोस्तों, जब रविवार आता है तो कृपया चर्च में जाइए। रविवार तो आराम करने का समय होता है, रविवार तो विश्राम का दिन है। रविवार तो ऐसा दिन है जहां पर हम ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं। आराधना करें, और वो भी अर्थपूर्ण आराधना, आराधना जो कि हृदय से आती है। यीशु ने कहा, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना को आप कोई मैकेनिकल बात मत बनाइए, आराधना को सूखा मत बनाइए, आराधना को कोई विधि या केवल काम के रूप में मत बनाइए। आराधना तो परमेश्वर के साथ में जीवित मुलाकात है। आराधना का हर एक भाग तो हमें परमेश्वर के साथ में मुलाकात दे, यहोवा परमेश्वर से। ये तो कलीसिया में है, ये तो उससे मुलाकात के द्वारा है, जिसके द्वारा आप और मैं हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर की महान सामर्थ प्राप्त करते हैं। फिर दाऊद ने एक और काम किया। वचन 6 कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर पर मनन करने से परमेश्वर की सामर्थ खोली जाती है। महान बात है, हम इसे नहीं जानते हैं। देखिए, हमारा मन इतना सामर्थी है, ये स्टोर हाउस है। हमारा मन तो निश्चय ही परमेश्वर की सामर्थ से चार्ज होना चाहिए। और ये कैसे होगा? प्रभु पर मनन के द्वारा। मतलब हमारे परमेश्वर कौन है, इस पर मनन करें। यहोवा कौन है, यानी यहवे कौन है, तब हम सब जानेंगे। यहोवा परमेश्वर तो पिता है, पुत्र और पवित्र आत्मा है। हाँ, जब भी आपको खाली समय मिले, जब आप लेट जाते हैं
या सुबह के समय बस मनन कीजिए पिता पर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा पर, उनके काम, उनके अनुग्रह, उनका प्रेम, उनकी दया और उनकी सेवकाई, उनकी आशीषें, उद्धार और ये सारी बातें। बस इस पर सोचिए, इस पर मनन कीजिए, आराधना कीजिए और धन्यवाद दीजिए। मनन करने से परमेश्वर की सामर्थ खोली जाती है। प्यारे दोस्तों, उन सारी बातों का पालन कीजिए, वो बहुत अच्छी बातें हैं पुराने नियम से। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, देखिए एक बहुत ही महान ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ खोली जाती है, और वो तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। मैं पढ़ रहा हूं 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम परमेश्वर की सामर्थ पाते हैं यीशु के क्रूस के द्वारा। हम परमेश्वर की सामर्थ पाते हैं उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया था। जब भी हम प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं, और ये सारी बातें जो दाऊद ने की थी, सुबह के समय में प्रार्थना में उसने परमेश्वर को खोजा, और फिर वो परमेश्वर के लिए भवन में प्यासा हो गया, फिर उसने मनन किया। हम ये सब करते हैं, और ये सब कुछ करने के द्वारा प्यारे दोस्तों ये मत भूलिए कि हमें प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ के लिए। और वो सामर्थ जो यीशु मसीह के क्रूस की है, वो हमारे लिए खोली जाती है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। अपने जीवन में पवित्र आत्मा को महत्व दीजिए। समझ लीजिए कि वो कौन है पवित्र आत्मा को। मैं इस संदेश में आपको इसके बारे में और बताऊंगा, पर मुद्दा तो ये है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, क्रूस की सामर्थ के द्वारा अपना अभिषेक कीजिए। क्रूस की सामर्थ के लिए प्रार्थना कीजिए, पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे मैंने कहा, वो सामर्थ तो पवित्र आत्मा के द्वारा खोली जाती है। रोमियो अध्याय 15 वचन 19। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। यीशु ने चिन्ह चमत्कार किए थे, ये तो यीशु के क्रूस की सामर्थ के द्वारा ही हुए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि वो हम में वास करता है। प्रतिदिन उसे समर्पण कीजिए, उससे हर दिन प्रार्थना कीजिए, उससे भरे जाने के लिए हर दिन प्रार्थना कीजिए। और फिर क्या होता है, और ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसे तरीके हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ को कैसे प्राप्त करें। परमेश्वर की सामर्थ के लिए प्रार्थना करना, ये तो महान रीति से हमारी सुरक्षा करेगी। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हम राजा दाऊद के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी बात, राजा दाऊद की सुरक्षा हुई परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। पहले परमेश्वर की सामर्थ द्वारा, और अब परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। इस वचन को सुनिए, भजन 31 वचन 20। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। इस तरह से ये वचन यहाँ पर कहता है। दोस्तों, ये तो सच में बहुत ही महान ऐसा भेद था जो दाऊद ने अपने जीवन में खोज निकाला। वो दीर्घायु जीवन जिया। उसके आसपास बहुत से खतरे होने के बावजूद बहुत से शत्रु उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, और उनमें से एक था राजा शाऊल। हम ये कहानी जानते हैं। दाऊद अपनी शोहरत में बढ़ते चले जा रहा था। लोग दाऊद की तारीफ कर रहे थे और शाऊल इसे नहीं सह पाया। शाऊल ये जानता था कि एक दिन दाऊद उसकी जगह पर आ जाएगा, तो उसने कई बार दाऊद पर हमला किया और उसे मारना चाहा। इस वचन को सुनिए, 1 शमूएल अध्याय 18 वचन 11। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाएगा, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। वचन 25 को सुनिए, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो। वचन का अंतिम भाग देखिए। शाऊल की मनसा ये थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। ऐसा कई बार हुआ।
ये तो परमेश्वर की उपस्थिति थी जिसने दाऊद को बचाया और उसकी रक्षा की। फिर देखिए अबशालोम, उसका अपना बेटा जो उसके पीछे पड़ा था। क्या हम विश्वास करेंगे कि पिता अपने बेटे से भाग रहा है कि खुद की रक्षा करे? बाइबल में हमें यही तस्वीर बताई गई है। मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा शमूएल अध्याय 15 वचन 14। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वो फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। बेचारा दाऊद, उसे भागकर जंगल में, गुफाओं में और कई जगह पर इस तरह से छिपना पड़ा था। पर बात तो यही है कि दाऊद चाहे जहां भी था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके आसपास थी। परमेश्वर की उपस्थिति उसे घेरे हुए थी। परमेश्वर की उपस्थिति उसे घेरे हुए थी। और ये तो परमेश्वर की उपस्थिति थी जिसने दाऊद की रक्षा की। प्यारे दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम बहुत से शत्रु से घिरे होते हैं। चलिए उनमें से कुछ के नाम बताऊं। मूर्खता, जो कि हमारा सबसे बुरा शत्रु है। मूर्खता का निर्णय लेना यह हमें नाश कर सकता है। फिर एक और है हृदय कठोर करना। जब हम अपना हृदय कठोर करते हैं तो ये हमारा शत्रु है जो हमें बहुत सी मुश्किलों में डाल कर रख देता है। सब कुछ हल्के रूप में लेना, ये भी एक शत्रु है। दुखों से कैसे निपटे अगर ये नहीं जानते हैं तो ये भी हमारा एक शत्रु है। अब दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त की। हम परमेश्वर की उपस्थिति कैसे पा सकते हैं? चलिए मैं आपको एक सुंदर वचन बताता हूं, वो भी नए नियम से। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने का भेद तो यही है मेरे प्यारे दोस्तों, कि परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जितना हम यीशु से प्रेम रखेंगे उतनी ज़्यादा उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और पूरी बाइबल का भी। यीशु प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मेरे पिता उस व्यक्ति से प्रेम रखेंगे। केवल इतना ही नहीं, पर मैं और मेरा पिता और पवित्र आत्मा हम आकर उसमें अपना वास रखेंगे, हम उसमें निवास करेंगे। ये तो यीशु के लिए प्रेम है। ये तो यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है जो हमें ये महान उपस्थिति देता है। और ये तो उसकी उपस्थिति है जो हमारी रक्षा करती है हमारे जीवन में और साथ ही हमारे परिवार में। तीसरी बात, दाऊद की सुरक्षा की गई परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 50। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। कहता है परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। अब इस वचन का संदर्भ क्या है? नौजवान दाऊद तो सामना कर रहा था दानों का गोलियत का। गोलियत तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। एक अनुमान इस तरह से बताता है, वो तो 7 फीट 10 इंच ऊंचा था, पूरा हथियारबंद था, पूरी तरह सुरक्षित था। उसके पास तलवार थी और दाऊद के पास कुछ नहीं था, तलवार भी नहीं थी। लेकिन दाऊद ने गोलियत को कैसे हरा दिया? परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। दोस्तों, जानते हैं दाऊद ने क्या किया? गोलियत को कैसे मारे, इसके बारे में उसने परमेश्वर की ओर से बुद्धि पाई। देखिए, गोलियत तो पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन बस एक ही कमजोर जगह थी कि उसका माथा तो पूरी तरह खुला था। दाऊद ने उसे देखकर कहा, हाँ, इसी जगह पर मैं वार करूंगा। नौजवान के रूप में उसने गोफन और पत्थर का उपयोग किया था कि बहुत से पक्षियों को मारे। बस यही एक ही शॉट में उसने वो पत्थर फेंका और वो छोटा पत्थर जाकर गोलियत के माथे पर लगा और गोलियत तुरंत गिर गया
और फिर देखिए क्या होता है, वो गोलियत की तलवार लेता है और उसे मार देता है। बहुत ही महान बुद्धि। दोस्तों, जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें अपने शत्रुओं को हराना पड़ता है। वो तो हमसे बड़े हैं। देखिए, शैतान हमारा शत्रु है, पाप भी शत्रु है, सांसारिकता शत्रु है, एक शत्रु है जिसे हम आसपास का संसार कहते हैं, और बहुत से हैं। और हम कैसे हराते हैं? हम हराते हैं परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही। तो हमें यह बुद्धि कहां से मिल सकती है? प्यारे दोस्तों, हमें फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। वचन 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। यीशु तो हमारे जीवन की बुद्धि है। जैसे हम सामना करते हैं बहुत से खतरों का, बहुत से शत्रुओं का, जो हमें नाश करना चाहते हैं, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारी सेवकाई को, हमारी कलीसिया को और हमारे आत्मिक जीवन को भी, तो हम तो हमारे प्रभु यीशु की बुद्धि पर आधारित रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो प्रार्थना करके मांगे और परमेश्वर देंगे। प्यारे दोस्तों, आइए यीशु से प्रार्थना करें। यीशु, मुझे अपनी बुद्धि दीजिए कि मैं अपने शत्रु को कैसे हरा सकता हूं। इस पॉइंट को सुनिए। परमेश्वर ने गोलियत को बस ऐसे ही हरा दिया होता, पर परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर ने इसे दाऊद के द्वारा किया। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को नहीं हराएंगे, परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे द्वारा ही हराएंगे, हमें अपनी बुद्धि देने के द्वारा। हमें और ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, और जैसे हम और भी गहराई में जाएंगे, और हमें बस यही करना है। हर एक प्रार्थना में हमें प्रभु यीशु से बुद्धि मांगनी है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा करें इन सभी बहुत ही भयानक और विनाशकारी शक्तियों से और शत्रुओं से जो हमें घेरे रहते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, वचन के लिए धन्यवाद। राजा दाऊद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि वो सीख गया कि उसकी सुरक्षा का भेद क्या है, और वो भेद तो आप है। उसने अपनी सुरक्षा आपकी सामर्थ के द्वारा पाई, आपकी उपस्थिति के द्वारा और आपकी बुद्धि के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी इस समय ये संदेश सुना है। यीशु, मेरी प्रार्थना है कि आप इनकी सुरक्षा कीजिए, इनके बच्चों, इनके परिवार और इनके संबंधों को, इनके जीवन को, इनके उद्धार को सुरक्षित रखिए। इनकी सेवकाई को और इनकी कलीसियाओं को भी अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा। और आपने हमें सिखाया प्रभु कि कैसे आपकी सामर्थ प्राप्त करें और कैसे आपकी उपस्थिति के द्वारा घिरे रहें, और साथ ही आपकी बुद्धि कैसे प्राप्त करें। मदद करें कि हम इन सिद्धांतों का और इन भेदों का पालन करें और खुद की रक्षा करें और दीर्घायु जीवन जिए, आपके द्वारा आशीष पाए। आपके वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश आपको दिया गया है ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में। और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए। और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं, या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को। और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है, और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए। आमीन।